गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटे, आज हम करने जा रहे हैं पाठ नंबर 10 वसंत के अंदर। पाठ नंबर 10 जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। क्या है शीर्षक? झांसी की रानी। इसे एक लेडी ने लिखा है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी एक लेडी लिखती है तो आपके पास लिंग और पुल्लिंग होते हैं। अगर पोयम है ये हमारे पास एक कविता है। अगर कविता को मेल लिखता है यानी कि पुरुष लिखता है तो हम कवि लिखते हैं। अगर पुरुष यानी कि पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर इसको एक लेडी ने लिखा है, एक औरत ने लिखा है, महिला ने लिखा है। तो हम यहाँ पर पुरुष यानी कि पुल्लिंग, कवि का पुल्लिंग क्या हो, स्त्रीलिंग क्या बनेगा? कवयित्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कवयित्री। कवयित्री इसकी है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसकी है कवयित्री है। झांसी की रानी, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि झांसी की रानी, झांसी की रानी, शीर्षक में स्पष्ट हो रहा है कि झांसी की रानी। आप सभी को पता है कि इसमें जो झांसी की रानी है उसने सन 1857 की क्रांति में क्या किया था? अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी और हमारे भारत को आज़ाद कराने में, जो आज हम इधर खुले माहौल में जो फिर रहे हैं, उनमें से हमारे को ये इस फ्री यानी कि आज़ादी भरी ज़िंदगी को जीने के लिए उस वीरांगना महिला का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी का नाम है महारानी लक्ष्मीबाई, जिसके बचपन का नाम क्या था? मनु था। उसे प्यार से छबीली कहते थे। नाना साहेब जो थे उसे छबीली कहते थे। तो ये उस वीरांगना महिला की कहानी है, कविता है, सॉरी कहानी नहीं कविता है, कि किस प्रकार उसने संघर्ष करके और क्रांति की भावना पैदा करके अंग्रेजी सरकार का डट कर सामना किया था। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई उस वीरांगना महिला के किए हुए कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसने अंग्रेजी सरकार को धूल चटाकर उन फिरंगियों को इस देश से भगाया था और हमारा जो देश अंग्रेजी शासक के गुलाम था उस अपने देश को आज़ाद कराया था। उस देश को आज़ाद कराने में इस वीरांगना महिला रानी लक्ष्मीबाई की अहम भूमिका रही है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम करते हैं इस पाठ का, इस कविता की पंक्ति से व्याख्या और इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। इसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो जो रानी लक्ष्मीबाई है वह एक वीरांगना महिला है। वह किसी से डरती नहीं है, बहुत निडर है वो। तो देखिए बेटे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। भ्रिकुटी होती हैं बाहें, यानी कि सिंहासन हिल गए और राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। राजवंशी, देखिए यहाँ पर राजाओं से मतलब है। यहाँ पर शब्दार्थ देख लीजिए।
शादी, अर्थ, डेट और डे। डेट है 16 जुलाई 2020। डे है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। ठीक है बेटा। तो देखिए फर्स्ट जो शब्द हमारे पास आता है वो क्या आता है, भ्रीकुटी। क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है भ्रीकुटी। हाँ जी, देखिए भ्रीकुटी होते हैं बाहें, भ्रीकुटी, बोहें। बोहे मीन्स ये वाली, इस चीज़ को हम बोहे बोलते हैं, बोहे, बाजुएं। तो देखिए फर्स्ट लाइन में क्या कहते हैं कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रीकुटी तानी थी। कि जब 1857 की स्वतंत्रता के समय जो है राज सिंहासन हिल उठे। क्या कहा कि जब 1857 की क्रांति जब हुई तो क्या हुआ, सिंहासन जो थे वो हिल गए, उनके अंदर एक घबराहट, हड़बड़ी मच गई। और क्या कहा, राजवंशों ने भ्रीकुटी तानी थी। तब देश के समस्त राजाओं में जोश भर गया और उन्होंने अपने बाजुओं को, अपने सीने को इस प्रकार से, बाहों को इस प्रकार से मजबूत किया, उनके अंदर एक जोश पैदा किया। अंग्रेजी क्यों, क्योंकि अंग्रेजी शासकों से उनका विरोध करने के लिए सभी राजाओं ने अपनी बाहों को तान लिया था। क्या कहा, पहली बात क्या है इसमें, कहते हैं कि 1857 की क्रांति में राजाओं के सिंहासन हिल गए थे और सभी राजाओं के अंदर अंग्रेजी सरकार के, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए सभी राजाओं ने अपनी बाहों को तान लिया था। तो अगली लाइन देखिए, कहते हैं बूढ़े भारत में फिर से आई एक नई जवानी थी। तो इस प्रकार यानी कि सभी, हमारा जो देश है जो अंग्रेज़ों के गुलाम था, जो एक बूढ़ा प्रतीत होता था, बूढ़े की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था अंग्रेजी सरकार के अंदर रहकर, तो उस बूढ़े भारत में भी ऐसा 1857 की क्रांति ने एक ऐसा जोश पैदा किया कि ऐसा लगा जैसे हमारे बूढ़े भारत में भी क्या आ गई हो, जवानी आ गई हो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई लिखिए, खोई हुई। गुमी हुई, खोई हुई। आज़ादी होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब कहते हैं कि जो आज़ादी, जिस हमारी आज़ादी को अंग्रेजी शासकों ने दबा कर रखा था, तो हमारी आज़ादी जो गुम सी हो गई थी, जो हमारी स्वतंत्रता है वो छिन गई थी, गुम हो गई थी, खो गई थी, वो भी क्या हो गया, दोबारा से सभी ने उस गुमी हुई आज़ादी को पहचानने की कोशिश की, उसकी कीमत को पहचाना कि मनुष्य के लिए स्वतंत्र रहना ही बहुत आवश्यक है। तो अगली बात देखिए, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ठानी होता है संकल्प लेना, ठानी, ठानी मीन्स संकल्प लेना। कहते हैं कि सभी ने
यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई तो क्या हुआ, सिंहासन हिल गई, राजाओं के अंदर भी एक जोश सा पैदा हुआ और उन्होंने अपनी खोई हुई आज़ादी को पाने के लिए अपनी बाहों को तान लिया। और क्या कहा, कहते हैं कि बूढ़े भारत में भी 1857 की जो क्रांति की लहर थी वो इस प्रकार से दौड़ गई कि जैसे मान लो कि बूढ़े भारत में भी क्या आ गई हो, जवानी आ गई हो। फिर कहते हैं कि गुमी हुई और सब ने अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत को पहचाना, सभी ने खोई हुई आज़ादी की अपनी कीमत को पहचान लिया और सभी ने क्या कहा कि और सभी के मन के अंदर सभी ने ये संकल्प लिया, ये दृढ़ निश्चय किया कि हमें अंग्रेज़ों को अपने इस देश से अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाना है, इन फिरंगियों को दूर करना है। फिर लिखिए, फिरंगी होते हैं अंग्रेज। फिर अगली बात, अगली लाइन में देखिए क्या कहते हैं कि चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी मीन्स मर्दों की भांति। देखिए मर्दानी, मर्दानी मैंने मर्दों की तरह लिख लीजिए। मर्द मीन्स पुरुष, मर्दों की भांति मीन्स पुरुषों की भांति। तो देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलखंडों के मुँह के हर बोलों के मुँह से सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और 1857 की क्रांति के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार को उठा लिया और क्या हुआ कि प्रत्येक जो बुंदेलखंड के जो गायक हैं और अपनी तलवार को उठाया और वीरतापूर्वक उन फिरंगियों का सामना किया और उन फिरंगियों का सामना डट कर किया। कवि ने क्या कहा, कवित्री ने क्या कहा, कवित्री ने यहाँ पर ये बताया है कि बुंदेलखंड के जो गायक हैं उनके मुंह पर भी आज हर बच्चे के ज़बान पर यही कहानी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीरांगना महिला है, वह मर्दों की भांति वीर युद्ध की भूमि में लड़ी थी। तो क्या कहा, बुंदेलों के यानी कि बुंदेलखंड के जो लोक गायक हैं वो आज भी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को गाते फिरते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है हमारी व्याख्या इस चैप्टर की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताती हूँ बेटे, इसको दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। इस पहले स्टैंजा के अंदर कवियत्री जी ने बताया कि 1857 की जब क्रांति आई तब क्या हुआ कि जो सिंहासन थे, राज सिंहासन थे, वो हिल गए थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उनके अंदर एक जोश पैदा, राजाओं के अंदर जो है एक जोश पैदा हुआ और उन राजाओं ने अंग्रेजी शासकों का विरोध करने के लिए अपनी बाहों को तान लिया था। दूसरी क्या कहा कि जब 1857 की जो लहर, क्रांति की जो लहर दौड़ी, उससे ऐसा लगा कि जो हमारा बूढ़ा भारत यानी कि जो हमारा भारत दुबक कर उन अंग्रेजी शासकों के अंदर वो दुबक कर बैठा हुआ था शासक के अंदर, उसके अंदर भी एक जवानी पैदा हो गई। फिर क्या कहा
फिर कहा कि सभी ने जो हमारी आज़ादी जो वो खो गई थी, जो स्वतंत्रता, इधर उधर जाना, अपनी मर्जी से कुछ भी खाना पीना, जो आज की सिचुएशन है, उस खोई हुई आज़ादी के बारे में की कीमत सभी ने पहचान ली थी। और क्या ठाना, सभी ने इस अपने देश से इन फिरंगियों को, इन अंग्रेज़ों को दूर भगाने की सोची थी। फिर क्या हुआ, 1857 की क्रांति के अंदर एक जो तलवार पुरानी थी वह भी चमक उठी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भूमि में वीरतापूर्वक युद्ध करके अंग्रेजी शासकों का डट कर मुकाबला किया। और क्या सभी जो बुंदेलखंड के गायक हैं, उनके मुंह पर आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के चर्चे सुनने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भूमि में मर्दों की भांति युद्ध किया और अंग्रेज़ों का डट कर सामना किया। इसीलिए उनकी कहानी के चर्चे, उनकी जो किस्से हैं, वो भी आज बुंदेलखंड के गायक जो हैं का बच्चा गाता फिरता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम बनाएंगे, लेकिन वो इकट्ठे ही करेंगे बेटे, जब 2 या 3 हमारे हो जाएंगे। आपको एक बात क्लियर कर दूं, कमेंट बॉक्स में बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम जो आप वर्ड मीनिंग्स करा रहे हैं वो डेली कराते हो, वो डेली ही फेयर नोटबुक में लिखने हैं। डेली कराने का मतलब ये है बेटे, अगर तो मैं क्या करूँ, आपको चैप्टर से रिलेटेड सभी निकाल कर यहाँ पर लिख कर दे दूँ, 20-50 जितने बनते हैं, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी है, आपको परेशानी होगी। अब यहाँ पर जो मैं लिखवाती हूँ नंबर 1 नंबर 2 करके, हर दिन मैं हर एक स्टैंजे को रीड करती हूँ। रीड करने के बाद जो उसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, चाहे 2 निकले, चाहे 4 निकले, चाहे 5, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वो इसलिए ताकि आप उन शब्दों को साथ साथ उनके अर्थों को जानेंगे और फिर व्याख्या करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो बेटे, ये बात बिल्कुल सही है कि जो वर्ड मीनिंग मैं आपको डेली कराती हूँ वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग में इकट्ठे नहीं करा रही हूँ, साथ साथ करा रही हूँ, ताकि आपको इसकी व्याख्या करने में कोई समस्या ना हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका इन शब्दों का उच्चारण करना बताती हूँ, क्योंकि आप छोटे हैं तो शायद उच्चारण ना कर पाएँ। देखिए बेटे, भ्री, भै के नीचे री की मात्रा है, ये री। भ्री कुटी, टा को छोटी की मात्रा, भ्री कुटी बोहें, बोहें मीन्स भुजाएं, भुजाएं भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बोहें लिखे या भुजाएं लिखे, आपकी मर्जी है, बाजुएं। गुमी हुई, गुमी हुई होता है खोई हुई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? नेक्स्ट है आज़ादी, स्वतंत्रता। ठानी, ठानी मीन्स संकल्प लेना, यानी किसी चीज़ को ठान लेना, मन में बिठा लेना, संकल्प लेना। फिरंगी, अंग्रेज। मर्दानी, मर्दों की तरह या मर्दों की भांति, मर्द लिख सकते हैं, पुरुष लिख सकते हैं, पुरुष मर्दानी इसीलिए कहा गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।